ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 46। मेना द्वारा भगवान शिव का परीक्षण, उसके रूप का संतोष का अनुभव, अन्याय ज्योतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव के सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित्त होकर अपने गणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहलपूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में चले गए। हिमवान की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु को आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थे। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखार बिंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वो रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने थे। सुंदर रत्न में मुकुट धारण करने वाले मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा पा रहे थे। सुंदर कड़े के बावजूद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य जुगल वस्त्रों से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कुष्ठ तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित हैं। उनके हाथ में रत्न दर्पण ले रखा था। उनके दोनों नेत्र कजल से सुशोभित थे। उन्होंने अपने प्रभा से सबको आच्छादित कर दिया था तथा वह अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित, कामनीय का अत्यंत कमनीय प्रतीत हो रहा था। उनमें व्यग्रता का भाव था। उनके मुखार बिंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्रीअंगों की छवि कोटि कामदेव से भी अधिक मनोहारिणी थी। वह अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसा सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जहाँ माता के रूप में देखकर सामने देखा, मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वह परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग के गिरिजा के गिरिराज हिमवान के और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह अपने दामाद के शोभा का आनंद अवलोकन करते हुए उनकी आरती उतारने लगे। गिरजा के कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वह हतोफुल मुखार बिन से युक्त मन ही मन यूँ कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इस परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय वर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित होकर मैना ने अपने घर के भीतर गई। वहाँ आई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वो बोले, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य। कुछ कन्या कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरे कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर न देखा था, न कभी ध्यान में भी ऐसा वर का अवलोकन किया। भगवान शंकर का यह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजा बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव बजाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर वह प्रसन्नतापूर्वक घर में चले गए। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए हुए स्थान जनवासे में चले गए। इसी बीच गिरिराज के अंतःपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ लेकर कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरते थे, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वह अपने मनोहर अंगों से भी विभूषित थे। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष को और उनका नेत्र नहीं जाते थे। उन्होंने प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित थी, जो वह कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़े मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बड़े हुए मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेदी के साथ सुंदर की बेदी शोभा दे रही थी। वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के छाल भूतहार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर, बल और कंकन से उनकी भुजाएं अलंकृत थी।
उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपुल जगमगा रहे थे। उनकी दंतपंक्ति मणियों के तथा रत्नों के प्रभाव को छीन लेती थी। उनके मुख की शोभा बढ़ाते थे। मधु से पूरित उधर ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैर में रत्न की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटित दर्पण ले रखा था, दूसरे हाथ कीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पाजेब बज रहे थे। वो अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। समस्त देवता आदि ने जगत के अधिकारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर मेना से प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रशंसा के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर गृह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंख गड़ाए भगवान शिव उस समय सब भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी को ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई। इधर काली पुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी को पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के साथ रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझे ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। वहाँ गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार के सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। अध्याय 46 खत्म।